हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था घातांक और करनी। एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम में घातांक और करनी। इसी के क्वेश्चन हमने पिछले वाली क्लास में हल किए थे, आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घातांक करनी, नंबर सिस्टम। मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां से आज शुरुआत करेंगे। देखिएगा, नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन ये मैं लिख रहा हूं। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, ऐसे ही आप चलेंगे और अनंत तक जाएंगे। इस तरह की बात है। एक और क्वेश्चन में लिखूंगा 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस, ये हो गया। एक और ले, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। 21 माइनस 21 ये लीजिएगा, ये हो गया। एक और लिख लेते हैं। 72 माइनस ये लीजिएगा, 72 माइनस। ऐसे हमने 4 क्वेश्चन लिखे। ये 4 क्वेश्चन बनाए हैं और हम इन्हें हल करेंगे। देखिए, पहले 2 क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं? पहले 2 क्वेश्चन में ये प्लस है, अनंत तक गए हुए हैं, चारों में अनंत तक गए हुए हैं। और पहले 2 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये प्लस की इक्वेशन है, इनमें प्लस है। और बाद के 2 क्वेश्चनों में ये माइनस चला गया, यहां पे ये माइनस बन गया। चारों के चारों ही अनंत तक गए हुए हैं। ऐसे हमने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो इनको हल करने वाली बात देखिएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा सीधा सीधा कैसे इनको लिखा जा सकता है। इनके 2 जो कंजुगेट फैक्टर है, इस तरह से कीजिएगा। जैसे 12 के आप करेंगे तो 4 तिया 12, ऐसे। हाँ, ऐसे आपने फैक्टर किए, 4 तिया 12। ये इस तरह के कंजुगेट फैक्टर हो गए, 4 तिया 12। जैसे 21 के करने हैं तो 7 तिया 21, इस तरह से। 42 है, 7 छंग 42, 21 7 तिया 21 और 72 9 8 12। ऐसे आपने फैक्टर किए, ऐसे आपने इनके फैक्टर किए कि जो है 12 के 4 तिया 12, 42 हो गया, 7 छंग 42, 21 7 तिया 21 और ये 72 है, 9 8 12। जैसे 99 हुआ तो 11 नम 99, ऐसे कंजुगेट फैक्टर। तो इस तरह के आपने फैक्टर किए। पहले 2 इक्वेशन आपके प्लस में जा रहे हैं, दोनों प्लस के हैं। और जब ये प्लस का है, आपका इक्वेशन प्लस का है, अनंत तक गया हुआ है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो बड़ा फैक्टर है वो प्लस का जाएगा और जो छोटा फैक्टर है वो माइनस का जाएगा। बड़ा फैक्टर 4, ये प्लस का गया और छोटा माइनस का हो गया। इसमें 7 प्लस का हो गया और 6 माइनस का हो गया। तो इसमें जो आपका आंसर छोड़ता है, हाँ, ऑप्शन में जो आंसर छोड़ेगा वो इस 4 को छोड़ेगा, इसमें 7 को छोड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूं, समझिए। जब आपका इक्वेशन केवल प्लस का ही है तो 2 कंजुगेट फैक्टर आप कर रहे हैं। जैसे 12 के 4 तिया 12 आपने लिखा, और इसमें जो आंसर बनेगा, बड़े वाला फैक्टर प्लस का और छोटे वाला माइनस का। तो ये 4 को आप एक आंसर की तरह से देखेंगे, ऑप्शन में ये देगा आपसे। अच्छा, अब माइनस वाले पाइए। ये दोनों जो है ये माइनस के बने हुए हैं। इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह से उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। इसमें क्या हुआ? बड़े वाला फैक्टर तो माइनस का हो गया और छोटे वाला प्लस का हो गया।
तो आंसर जब वो छोड़ेगा आपसे तो इसमें भी ये 3 और 8 को ही छोड़ा करते अधिकांशतः। 3 और 8 आपके आंसर में ये लिख देगा वो। जैसे इसमें क्या 4, इसमें 7, इसमें 3 और इसमें 8, इन चीजों को वो आंसर के तौर पर छोड़ेगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप सीधा ही इनको हल करेंगे। ठीक है ना। हाँ, कुछ लंबी चौड़ी कहानी बिल्कुल नहीं करनी है, समझनी है बातें। आज जब ये प्लस का बना हुआ है तो बड़े वाला फैक्टर आप आंसर में रखेंगे, और जब ये माइनस का बना हुआ है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर, प्लस का ही अधिकांशतः ये छोड़ते हैं आंसर में। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करने लगे इसको। कंपटीशन में जो है इन्हीं इक्वेशन को कुछ मॉडिफाई करके लिखने लगे हैं। जैसे मैं इसी पर एक क्वेश्चन बनाता हूं दोबारा से, उसको समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, उसको समझिए। ये 12 पे ले लेते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, ऐसा यहां पे हो गया। अब वो क्या काम करते हैं, वो इसमें जो है इसको आगे तक तो लेके जाते हैं, आगे तक तो लेके जाते हैं और फिर यहाँ पे डॉट डॉट लगा करके बराबर का साइन लेंगे और यहाँ पे लिखे 2 की पावर 2x माइनस 3 और ऐसा वो लिख दे। ठीक है ना। देखिए ये एक इक्वेशन बना और फिर डॉट 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 बराबर और फिर 2 की पावर 2x माइनस 3, इस तरह का उन्होंने कर लिया। और वो हमें कहेंगे कि x का मान निकालिए, वो हमें कहेंगे x का मान निकालिए। तो देखिए अभी आपने क्या किया था, इसको जब आप ले रहे थे तो ये मान के चले कि अनंत तक है, बहुत दूर जाके यहां बराबर का साइन लगा है, तो इसके फैक्टर में आप क्या कर रहे थे, 4 से 12, 4 और 3 माइनस का, ऐसा अभी आपने लिखा था। तो यहां पर जो आंसर के तौर पे जाना जाएगा वो 4 जाना जाएगा। तो 4 बराबर 2 की पावर 2x माइनस 3, ऐसा हम इसको शो करेंगे, ऐसा इसको शो करेंगे। ये प्लस वाला फैक्टर आपने यहां पे लिया है। अब इस 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और बराबर 2 की पावर 2x माइनस 3, ये लीजिएगा। तो इस तरह से अब चूंकि हमें पता है आधार बराबर है x की पावर m बराबर x की पावर n, आधार बराबर है, बीच में बराबर का साइन है तो आधार कटेंगे, आधार जो है वो कटेंगे। बराबर है आधार, बीच में इक्वल बराबर का साइन है तो यहां पे आधार कट जाएंगे, अतः यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये बना 2 बराबर 2x माइनस 3। अब ये 3 माइनस का है तो इस ओर लेके 2 में प्लस का होगा तो ये 5 बनेगा, यहाँ पे 5 हो गया और 2x, अब ये 2 इस तरह से हो गया और ये 2 यहाँ पे गुना में है तो x का मान निकालने के लिए इसको भाग में जाना पड़ेगा। तो x का मान जो है वो 5/2 आ गया है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगे हैं क्योंकि ये यहां से तक आम बात है, ये आम बात है। अब इसको खास बनाने के लिए थोड़ा कंपटीशन में कुछ बदलाव हुए हैं और वो इसको आगे लेकर जाते हैं। तो ये हुआ 4 आपने लिया और ये बराबर में 2x माइनस 3, 4 को 2 की पावर 2 लिखा और इधर ये हुआ 2 से 2 कटा और ये इसके बराबर हुआ, x का मान आपने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ऐसा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के साथ इस तरह की बातें आती हैं। और देखिएगा अब कुछ वो क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे लेकर के। यहां पे एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, 5 6 इस तरह से जो है ये अनंत तक चले जाते हैं। कोई भी संख्या यहां पे हो सकती है, कोई भी संख्या यहां पे हो सकती है, जैसे 11 लिखा, सम विषम भाज्य अभाज्य कोई सी भी संख्या यहां पे हो सकती है। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये हो गया है। एक ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ इस देखते हैं कि यहाँ प्लस माइनस नहीं है जैसे पहले क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्या आ गया, डॉट आ गया। डॉट का मतलब गुणा में, ये गुणा में चले गए सब, ये सब गुणा में चले गए और कहां तक चले गए, ये अनंत तक चले जाते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, सम विषम भाज्य अभाज्य, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन ये बनता है, इसका आंसर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे कि ये 5 5 5 5 अनंत तक है तो 5 ही आंसर है, यहाँ पे 5 ही आंसर बन जाता है। ये 6 6 अनंत तक है तो 6 ही आंसर बन जाता है, और यहाँ पे 11, सीधा वही आंसर है। जो संख्या अंदर है, करने के अंदर है, बस वही आंसर होता है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन प्लस और माइनस में थे, ये गुना में हो गया है, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अब ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें समझना है। लेकिन इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है कि आगे ये कुछ नए चेंज कर सकता है, इनमें नए चेंज ला सकता है, तो उस चेंज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। उस चेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है वो लिखे, वो यहाँ पे लिखे 21.21, ऐसे ही वो लेकर चले और यहाँ पे कर दे वो 7, यहाँ पे वो लिखे इसमें 21 की पावर 5x + 2। यहाँ पे वो हमें कहे कि आप जो है x का मान निकाल के लाइए, ये आगे जो है यहाँ पे इस पे बराबर लगा दे, और वो हमें कहे कि अब आप x का मान निकाल के लाइए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। तो क्या होगा भाई, अभी हम कह रहे थे कि ऐसी पोजीशन अगर ये है, डॉट डॉट में बात जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो इसका जो आंसर बनेगा इस पार्ट का, तो वो संख्या बाहर बन जाती है, जो अंदर है, जो करनी के अंदर है वो बाहर बन जाती है। और फिर बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में है 21 की पावर 5x + 2। ऐसा ये हो गया, ऐसा ये हो गया। और अब ये चूंकि इस 21 के ऊपर एक तो होता ही है, एक तो होता ही है, और आधार बराबर है, आधार बराबर है, बराबर का साइन बीच में है, तो आधार से आधार कट गया, आधार से आधार कटा यहाँ पे, और a बराबर 5x + 2। इस तरह से हम इसे करेंगे। ये 2 उधर प्लस का है तो इस ओर जाके माइनस का होगा, माइनस का होगा, अर्थात 1 - 2 ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का होगा। अब ये घटा के जो हमारे पास आएगा यहाँ पे -1 आएगा, -1 बराबर 5x, ऐसे ये इस तरह से हो गया। x का मान निकालना है तो 5 इधर से जाएगा और यहाँ बटे में आएगा, आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। तो जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपसे, ऐसे ही इसमें भी संभव है कि बराबर का साइन यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद कुछ लिखेंगे और उसका मान जो है वो निकलवाएंगे। तो इसके लिए भी हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे को लिखूंगा। ये बना मान जैसे 5 इस तरह से एक मैं वो लिख देता हूं 5, ये हो गया। एक क्वेश्चन वो लिखता हूं, मान लीजिएगा आपके 7 है, 7 ऐसा ये क्वेश्चन जो है यहां पे बन जाता है, ये लीजिए, ये हो गया। अब उन क्वेश्चनों में जो पीछे आपने किए और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो जाता है भाई, इनमें अंतर हो गया। वो अनंत तक गए हुए थे, पहले जैसे आपने क्वेश्चन अभी किए मेरे साथ में, वो कहां तक चले गए थे, वो अनंत तक चले गए थे। लेकिन यहां पे क्या है, ये अनंत तक नहीं गया, ये यहां पे स्टॉप हो गया, इसने स्टॉप ले लिया।
उसमें और इनमें यही अंतर है कि यहाँ पे ये अंतर बन जाता है कि वो अनंत तक जाते हैं और ये अनंत तक नहीं जाता है, ये यहाँ पे स्टॉप ले लेता है। ये खास बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हमने इनका मान निकालना है, इनको हल करना है। तो इनको हल करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा। आप उसे लिख लेंगे मेरे साथ में। चलिए एक लंबा सा फॉर्मूला है और अपने जो लिखेंगे उसको स्पेस देके लिखेंगे। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा आप भी साथ में लिखेगा। मैंने एक बड़ा सेक्स बनाया है और मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए दो में उतनी बार गुना दो में उतनी बार गुना जितनी बार करनी दी गई, ऊपर लिखता हूं करनी दी गई है। जितनी बार करनी दी गई है और माइनस का 1। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। दो में उतनी बार गुना जितनी बार करनी दी गई है और माइनस के 1, ये 1 भी हमने लिखना है, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी दी गई है। जितनी बार करनी दी गई, यहां पे बंद कर देंगे। तो ये एक लंबा सा फार्मूला है, बस लिखने में ही लंबा है, सॉल्यूशन तो बड़े छोटे बैठेंगे इसके। हाँ देखिए क्या लिखा, 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी दी गई है और माइनस का 1। ये माइनस का 1 ध्यान दें, ऊपर तो आ गया और नीचे क्या आएगा, 2 में उतनी बार गुना जितनी बार करनी दी गई है। नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है आपने, कोई संख्या यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन एक खास क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो देखिए इसका पहले वाले का हल यहाँ पे देखिएगा, पहले वाले का हल देखिएगा। तो ये कितनी बार है जी, 1 2 3 4 बार करनी है ना। हाँ तो x की जगह तो आप लिखेंगे 5, x की जगह तो लिखेंगे 5। हाँ x की जगह तो हमने लिखा है 5। अब करनी कितनी बार दी है, 1 2 3 4 बार दी है ना। तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला 2 में उतनी बार ही गुणा करो, 2 में उतनी बार ही गुणा करो। 4 बार करनी दी गई है तो 2 में 4 बार ही गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। और माइनस का 1 भी तो है, तो ये 15 है। 16 में से गया 15, ऐसा हो गया, ऐसा ही हो गया। दोबारा ध्यान दे मेरी बात पे, जितनी बार करनी दी गई है, करनी 4 बार है, 1 2 3 और 1 4। तो 2 में 4 बार ही गुणा करनी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे, ये 1 और तो 15 हो गया है। अच्छा नीचे भी वही चीज रिपीट करनी है, 2 में उतनी बार गुना, तो 2 में करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। नीचे कुछ प्लस माइनस नहीं है तो सीधा 16 ही लिख दीजिए, आंसर आएगा। आंसर आएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। केवल क्या करना है, x की जगह है ये संख्या उतार दीजिए जो संख्या आपके पास है, और फिर सीधा जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 15 और नीचे 16 चुका। तो जैसे इसमें आइएगा 7 वाले में, इसमें आइएगा, यहाँ पे मैंने 7 उतारा, इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, इसको 7 मैंने यहाँ पे उतारा। तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 2 4 8 16 32 में से 1 घटा दो 31 बटे के 32, नीचे तो कुछ नहीं, ये आ गया सर, आ गया ना सर। तो ऐसा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन और बना दूं आपके लिए, फिर देखो उसको। ये बड़ा खास है और लगातार पेपर में बना रहता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे।
मान लीजिएगा आप एक इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, उसमें लिख रहे हैं 11 को लेकर के आपने एक इक्वेशन यहां पे बना दिया, ये लीजिए, बस ऐसा ही होगा। एक और बना देता हूं, एक को लिख लेता हूं। मान लीजिएगा यहां पे जो है 3 से ले लेते हैं 3, ये लीजिएगा, ये हो गया। तो फॉर्मूले में आइएगा, x की जगह क्या लिखना है, संख्या। जो संख्या दे रखी हो x की जगह लिखिएगा। यहां पे क्या लिखेगा, 3 लिखेंगे। x की जगह तो आपने संख्या लिख दी। अब 2 की उतनी बार गुणा करे जितनी बार करनी दी गई है ना। क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। हाँ, 2 4 8 16 32 64। और 64 में से एक गया 63 और नीचे 64 जुगा, तो ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। इसमें आइएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 में से एक गया 31, 31 बटे 32, ये आ गया आंसर। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसा हम डायरेक्ट करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें भी क्या होता है, जो पहले वाले क्वेश्चनों में जैसे कि मैंने बताया कि ये मॉडिफाई करते हैं उसको अब कंपटीशन में, तो इसको भी कर सकते हैं, इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में कराता हूं, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है मैं कराता हूं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 7 ये ऐसा ही क्वेश्चन लिखा आपने और जो है बराबर में लिख दिया 7 की पावर 2x बटे 3 प्लस के 4, x का मान निकालिए। यहां पे वो कहेगा कि x का मान निकालिए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो देखिए पहले वाले जो नियम अभी आपने बनाया उसके अनुसार इसका मान निकालिए। सबसे पहले इसका मान निकालिए। तो आधार पे तो x की जगह तो 7 ही आएगा। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 में से गया 31, 31 बटे 32, 31 बटे 32 और बराबर में क्या बना हुआ है, बराबर में बना हुआ है 7 की पावर 2x बटे 3 और प्लस के 4। ऐसा ही हो गया है, ऐसा ही हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, आधार बराबर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था। अगर आधार बराबर है तो आधार से आधार कट जाएंगे, आधार बराबर है तो आधार से आधार कट जाएंगे। तो यहाँ पे 7 से 7 तो कट गया, 7 से 7 तो कट गया। अब ये क्या बनेगा 31 बटे 32 बराबर 2x बटे 3 और प्लस के 4। ऐसा ही होगा। अब हल करना है हमें, x का मान निकालना है। तो ये जो 4 है ये 4 इधर लेके इसमें से माइनस होगा, ये 4 जो है इस इधर लेके माइनस होगा। तो इसको यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे समझा देता हूं 31 बटे 32 और माइनस के 4। ऐसा ही बनेगा। ये 4 इसको यहाँ पे माइनस का होना है, उधर प्लस का है। तो एलसीएम तो यहाँ पे 32 ही आएगा, एलसीएम 32 आएगा। तो ये जो है 31 माइनस, अब यहाँ पे जो है ये 4 से गुना इसका होना है, यहाँ 4 से गुना होता है, 4 गुना 8 और 4 के 12, 128। ये 128 हो गया। अब ये घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो जो आएगा ये आएगा 7। यहाँ पे करता हूं इसको मैं 7 है ना, 8 में से 1 गया 7 और 12 में से जो है वो 3 के 9। ये इस तरह से आया बटे 32। लेकिन ये माइनस का आना है, हमने पता है कि जो संख्या बड़ी है उसी का साइन जाता है। और बराबर में अब ये हो गया कितना 2x बटे 3।
भाई ये आपने हल कर दिया, 4 इस लेके माइनस किया, एलसीएम लिया, यहाँ पहुंचे, इसके बाद यहाँ पहुंच गए सीधे हम। तो ये जो है यहाँ पे हो गया। अब आगे लेते हैं, एक्स का मान निकालना है तो बचत गुना में 3 इसके साथ गुना में जाएगा और 2 यहाँ पे भाग में आएगा, है ना। जब आप बचत गुना करेंगे कटता तो कुछ है नहीं, न तो 2 से 97 कटता, न 3 से 32 कटता, कट तो कुछ रहा नहीं है। तो फिर आपने केवल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 गुना यहाँ पे लीजिए, 7 या 21, 9 की 27 और 2 29 और 32 गुना 64 माइनस का ही जाएगा और एक्स बराबर हो गया। आंसर आ गया, एक्स बराबर हो गया 97 की 3 से गुना लेके गया और 32 की 2 से गुना लेके गया, तो एक्स बराबर ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे बड़ा हो सकती है, कुछ छोटा भी हो सकता है, वो तो एग्जामिनर देगा उस चीज को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो 3 तरह के जो अब मैं क्वेश्चन आपसे समझाए हैं, हर किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। और जब वो मॉडिफाई उसको करता है तो बराबर में कुछ लिखता है, यहाँ पे बराबर में लिखेगा और आपसे एक्स का मान निकलवाएगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई बार केवल क्या है, इजी क्वेश्चन दे देता है, केवल इतना ही पार्ट दे देगा, केवल इतना ही पार्ट दे देगा और फिर वो कहेगा भी मान निकालो, एक्स का मान निकालो, है ना। सब तो ये आप केवल इतना सा कर देंगे, ये मान हो गया, ये मान हो गया। जो हमारे स्टूडेंट्स शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो केवल इतना भी दिया जा सकता है, केवल इतना पार्ट भी दिया जा सकता है और वो सीधा सीधा इसको हल करने की बात करेगा। तो जैसा कि मैंने एक लंबे चौड़े फार्मूले से इसको समझाया, फार्मूला केवल समझाने के तौर पे था, बाकी उसका तो जब आप यूज करते हैं तो बहुत इजी बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हल कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये अभी मैंने आपसे कराया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं उसको एक बार देखते हैं अपनी तरफ से भी। कोई बुक आपके पास है तो उस बुक का सहारा भी ले रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत आवश्यक होती है। गणित वो चीज है कि जिसमें जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो हमारे नजदीक लग जाएगा, नहीं तो दूर चला जाता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि ये आपसे दूर जाए। अभी आपके कुछ एग्जाम बनेंगे और आगे आपने अपने आप को मेरिट में भी स्थापित करना है, तो बड़े धैर्य से प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार तो मैं कोई फालतू लाइन लिखता हूं, इसलिए लिख देता हूं कि आप उसको समझ लें, एक बार समझाने के तौर पे लिख देता हूं, नहीं तो उसका कोई रोल मैं नहीं कहूंगा, कंपटीशन उसका कोई रोल रहेगा। हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम रफ में जाएं इधर उधर लिखें, तो इतना समय तो नहीं बनेगा। अतः आप जो है बड़े शॉर्ट में और बहुत अच्छे से उसको हल करेंगे, बड़े काम हम कर लेंगे, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू वेरी मच।